नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा जब आप घर बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अलग अलग तरह की बिल्डर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिल्डिंग्स में जो है वो नींव या फिर फाउंडेशन बनाई जाती है। जैसे कि ज़्यादातर जो है वो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बनाई जाती है, इसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं, और कई बार जो है वो कंबाइंड फुटिंग जिसे हम स्ट्रैप फुटिंग भी कहते हैं तो बनाई जाती है। तो कौन सी फुटिंग जो है वो आपको अपने घर में या फिर कौन सी फाउंडेशन जो है वो आपको अपने घर में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बनानी चाहिए जिससे आपकी बिल्डिंग, आपका घर जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, जिसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं। तो साथियों, ये जो है वो फुटिंग ज़्यादातर जो है वो घर बनाते समय या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते समय ज़्यादातर बनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है, जो सच्चाई है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग तब बनानी चाहिए जब आपकी बिल्डिंग्स में जो है वो हर एक कॉलम पे या फिर हर एक फाउंडेशन में जो है वो लोड अनइक्वल हो। देखिए, मान लीजिए आपके पूरी बिल्डिंग में जो है फिर पूरे घर में जो है वो हर एक कॉलम के ऊपर अलग अलग लोड आ रहा है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो कहीं पर उससे थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से अनइक्वल लोड जो है वो अगर आपके कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, इस केस में आपको ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बनानी है, जिसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं। और वो कुछ इस तरह से दिखती है जैसा कि आप जो है वो वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको कौन सी कंडीशन में कौन सी फुटिंग बनानी है वो आपको यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल का केस मैं आपको बता रहा हूँ। अनइक्वल लोड जब आपके कॉलम के ऊपर आएगा तो आपको हर एक कॉलम में जो है वो ट्रेपेजॉइडल, जिसे हम आइसोलेटेड फुटिंग भी कहते हैं, उसे बनाना चाहिए। इसी के साथ आपने देखा होगा कई बार जो है वो स्ट्रैप फुटिंग बनाई जाती है, जिसे हम जो है वो कंबाइंड फुटिंग भी कहते हैं। तो अगर स्ट्रैप फुटिंग या फिर कंबाइंड फुटिंग आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सभी कॉलम्स के ऊपर या फिर जहां पर आप जो है वो स्ट्रैप फुटिंग बनाना चाहते हैं, कंबाइंड फुटिंग बनाना चाहते हैं, तो दो कॉलम को आपस में जो है वो एक ही फुटिंग के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है और उसकी फुटिंग जो है वो एक ही बनाई जाती है, जिसे हम स्ट्रैप फुटिंग या फिर कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग तब बनाई जाती है जब आपके कॉलम्स के ऊपर जो है वो सेम लोड अप्लाई हो रहा हो। आपके दो कॉलम्स के ऊपर जब सेम लोड आएगा तो वहाँ पर हम जो है वो स्ट्रैप फुटिंग या फिर कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं। तो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको कब जो है वो ट्रेपेजॉइडल आइसोलेटेड फुटिंग बनानी है और कब जो है वो आपको स्ट्रैप फुटिंग या फिर जिसे हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं तो वो कब बनानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, जो बिल्डर हैं, उन्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सी फुटिंग बनाएंगे जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी बिल्डिंग, हमारा घर जो है वो मजबूत बन सकेगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी साथियों? अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।